जय माता दी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस ऑफ वाइफ प्रतिभा व्लॉग में। तो जैसा कि अभी आप सामने देख रहे हैं, ये मेरे पास वेरीगेटेड एन एन जॉय बोलते हैं इसको। शायद ये मनी प्लांट पाथोज का एक वैरायटी है, मनी प्लांट है मतलब। तो ये मेरी बकेट लिस्ट में था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे इसको लेना था। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो मेरी सिस्टर ने उस वक्त मतलब 4 दिन हुए थे मेरे सीजर को, ऑपरेशन को। और उसने मुझे वीडियो कॉल से दिखाया था, तो मैंने कहा ये वाला ले लो, मतलब देखते ही मैंने कहा बस ले लो इसको। तो ये 50 रुपीज़ का पड़ा है मुझे, मतलब सिस्टर खरीद के लाई थी। और फिर हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ करा था कि आप लोग खरीद के लाए हैं, मतलब मनी प्लांट वहाँ पे रखा हुआ था हमारे रूम में। तो हॉस्टल में सारा स्टाफ कर रहा था, मतलब काफ़ी सारे प्लांट्स रख गए थे वहाँ पे। असल में कहते हैं संगत का असर होता है, तो देखा देखी सिस्टर जो है मेरी सुभी भी काफ़ी सारे प्लांट्स खरीद के ले गई थी। और एक मनी प्लांट जो सिंपल वाला आता है वो नवी ने भी खरीदा था। तो इस तरह से शिवानी यानी कि उसका निकनेम है, तो उसने भी ख़रीदा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने पॉट लिया है, ये ऑनलाइन मुझे शायद 20 रुपीज़ का पड़ा है। और इसमें ड्रेनेज होल क्रिएट किया और दियों से मैंने इसको मतलब ड्रेनेज होल को कवर किया, और जो बची दिए थे उसको फोड़ के मैंने इसको डाल दिया अंदर, ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से रहे। इसके बाद ये आपने देखा, ये किसी ने दिया था फ्रेंड्स, तो इसका तो मतलब नाम नहीं पता है, उन्होंने बताया था, ध्यान से निकल गया। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये क्या चीज़ है। बस संतरे के जैसा था ये, खाने में भी बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने कल मतलब एक दिन पहले वाटरिंग की थी, उसके बाद मैंने जिस दिन रिपोर्ट करना था उस दिन वाटरिंग हमने इसमें नहीं की थी। और मिट्टी काफ़ी चिकनी टाइप से लग रही है जैसे ना, तो इस वजह से ग्रो बैग में है तो रिपोर्ट करना आसान हो जाता है। पॉली बैग होता तो अगर दिक्कत होती है निकालने में, तो पॉली बैग हम फाड़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो इसमें तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब ये बोई का रहता है ना, तो अगल बगल थोड़ा सा इस तरह से जब मुँह के बना के आप मारेंगे, तो आसानी से जो हमारा ये मिट्टी जो है वो ग्रो बैग को छोड़ देती है और हमारा प्लांट निकल आता है। और कोशिश कीजिए, मैं एक हाथ से काम कर रही थी, अगर दोनों हाथ से निकालेंगे तो ये पूरा रूट बॉल सहित आ जाता है। बट मुझे रूट बॉल सहित नहीं लगाना था, इसकी मिट्टी मुझे कुछ कम सही लग रही थी, मतलब चिकनी थोड़ी ज़्यादा थी। इस वजह से मैंने इसको मतलब निकालना सही समझा, तो इस तरह से निकाल लिया। और इसमें काफ़ी सारे मतलब खाद के टुकड़े भी थे अच्छे खासे। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मिट्टी तैयार कर रखी है। मनी प्लांट के बारे में मैंने कई सारी वीडियोज़ आपसे शेयर की हैं। तो इसके लिए आपने वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है, जैसा कि मैं कई बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। और यहाँ पर जो हमारा सॉइल का रेशियो है, 50% आपने गार्डन सॉइल लेनी है, और आपने 30% यहाँ पे बालू की मात्रा और 20% आप अपनी खाद की मात्रा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 25% बालू और 25% खाद भी मिला सकते हैं। और 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर मिला लीजिए अपनी मिट्टी में। तो इसलिए हमारा जो हल्दी पाउडर होता है वो फंगीसाइड का काम करता है। तो इसमें हमें 2 प्लांट लगे हुए मनी प्लांट में मिले थे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ना, इसको मैं कट कर दूंगी, इसी के साथ मैं इसकी कटिंग भी लगा लूँगी। फ्रेंड्स, इससे मैंने 21 तारीख को रिपोर्ट किया है। वीडियो कब तक एडिट करके अपलोड कर पाऊंगी वो बात की बात है, बट आपको डेट बता रही हूँ, मैंने 21 नवंबर को इसे रिपोर्ट किया है। और अगर प्लांट परचेजिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 5 या 6 तारीख को शायद ख़रीदा गया था। और उसके बाद से ये 7 तारीख को घर पर आ गया था। 7-8 तारीख को 2 दिन हॉस्पिटल में था। और उसके बाद हमारे ये छोटे से गार्डन में जो आंगन में हमने क्रिएट कर रखा है उसमें रखा हुआ था। तो मतलब कुल मिला के जब मैं चलने फिरने लायक हुई, थोड़ा सा बैठने लायक हुई, तब मैंने इसमें रिपोर्टिंग का काम 21 तारीख को किया है। और देख सकते हैं ये हमने दोनों को इसमें लगा दिया है। और इसमें अच्छे से मिट्टी चारों तरफ आपने दबा देनी है। मैं दोनों को एक साथ इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मैं मायके से जब जाती हूँ तो सब बाकी सामान भी होते हैं, बट साथ में हमारे प्लांट्स और प्लांटर भी होते हैं। और कोशिश हमारी यही रहती है फ्रेंड्स कि मैं कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट्स ले जा सकूं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नर्सरी से मिट्टी आई है, उसमें हमारा ये हमारे जो मित्र हैं हमारे प्लांट्स के, वो कचुआ छोटा सा दिख रहा है। तो इसीलिए, और मैंने मिट्टी को अच्छे से चेक किया, मिट्टी में और कुछ मतलब कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो हमारे प्लांट्स के लिए हानिकारक हो। तो इसको सुखाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें भुरभुरी थोड़ी सी कर रही हूँ, और थोड़ा ध्यान से कर रही हूँ कि अगर कोई और कछुआ हो तो वो मरे नहीं। और इसी वजह से इसमें थोड़ा सा हम बालू भी बाद में ऐड कर लेंगे। मतलब पहले भुरभुरा करिए, सारे जो कंकड़ पत्थर हैं, सॉरी कंकड़ पत्थर नहीं है, मतलब जितनी भी मिट्टी के ये ढोंके टाइप बने हुए हैं ना, इनको महीन कर लेना है अपने, छोटे छोटे पीसेज में होने चाहिए आपके। और इसी के साथ देखिए यहाँ पे बालू मिक्स करके फिर बालू मिला लूँगी अच्छे से। इससे क्या होगा कि जो चिकनी मिट्टी है ये मतलब थप्पड़ टाइप बन जाता है ना, तो बालू मिलने से ये अच्छे से भुरभुरी बनी रहेगी हमारी। तो और फिर इसके बाद हम इसको ग्रो बैग में इसी में ट्रांसप्लांट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में बालू मिलाया हुआ है।
तो अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं मतलब ऐसे प्लांट्स के लिए जिनको पूरी तरह से वाटरिंग पसंद नहीं है, वेल ड्रेन सॉइल जिनको चाहिए, तो बालू की मात्रा अगर आपकी ज़्यादा हो भी जाती है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। लेकिन हाँ, अगर बालू की मात्रा कम होगी तब हमारे प्लांट्स के लिए उससे दिक्कत आ सकती है। और अभी सर्दियाँ हैं तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपने प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद आपने शेडी एरिया में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ ही नहीं रही है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा ऐसी जगह शिफ्ट कीजिएगा इनको जहाँ पर धूप तो मिले, बट कोशिश ये कीजिएगा कि इन पर कोहरा ना पड़े। 1-2 दिन अपने कोहरे से बचा के रखना है, बट मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अब ऐसी कौन सी जगह है इसको ले जाऊँ रखने के लिए। और मेरे घर में ऐसी ऐसी महान आत्माएं हैं ना कि अभी उसके बारे में आपको बताऊंगी। मतलब जो भी पहुंचता है वो बस प्लांट लवर ही बन गए हैं, सब प्लांट में पानी ही डालते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे बेचारे जो प्लांट पानी पसंद नहीं करते हैं उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। यहाँ पर मैंने देखिए 4 पीसेस कटिंग करके तैयार कर लिए हैं और इन चारों को मैं इसी ग्रो बैग में कटिंग करके देखिए लगा दे रही हूँ। और कट कैसे किया है आपने देखा है, नोड एरिया है हमारा, एक पत्ती से भी हमारा मनी प्लांट ग्रो हो जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया है, बशर्ते कि आपका नोड एरिया होना चाहिए। तो उसी में से हमारी एरियल रूट्स भी निकलेंगी और पत्ती के पास से हमारी नई ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ हमारे मनी प्लांट में होता है। और अभी मैंने इसमें मिट्टी भी देखिए भर के अच्छे से इसको थोड़ा सा दबा देना है और हमारी ये 4 कटिंग्स भी लग जाएंगी। और मुझे मतलब 100% मैं श्योर हूँ, 100 तो नहीं बट 99.99% मैं श्योर हूँ कि इसकी कटिंग लग जाएगी। बस हाँ, ओवर वाटरिंग से आपने बचाना है। बस मैं सबसे प्रार्थना करती फिर रही हूँ घर में कि मेरे जब तक मैं यहाँ पे हूँ कि कोई भी प्लांट्स में पानी ना डाले। नीचे चलते फिरते मैं 2-4 लोटे पानी लगता है, ये ठंडियों का सीजन है तो ज़्यादा पानी नहीं लगता, तो इतना पानी तो मैं घूम फिर के डाल ही दूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको ट्रांसप्लांट कर लिया है। और ये मेरी सिस्टर ने ख़रीदा था मनी प्लांट। तो भाई अब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो सब घर के सारे मेंबर उसी में बिजी थे। और यहाँ पर देखिए मेरी चाय कान्हा पहुँचा कर गया है। और तो ये सिस्टर ने किया था तो उसको मैंने लगवाया था, उसी में सब जो पहुँच रहा है सब पानी डाल दे रहे हैं। तो इसमें मिट्टी लगातार गीली थी तो सिस्टर ने उसको मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई कर दिया। दिन भर की धूप लगने के बाद हल्की मिट्टी थोड़ी सूख गई है, बट प्लांट ख़राब होने का डर था तो मैंने कहा लाओ इसकी भी कटिंग लगा दूँ कि अगर ये लोग एक प्लांट ख़राब करेंगे तो कुछ तो बचा रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर मैं इसकी कटिंग को सैंड में लगा रही हूँ और यहाँ से मैं एक कटिंग और निकाल ले रही हूँ। उसने कहा सही बात है तो एक आध दो और लगा दो कटिंग, तो इसलिए मैंने एक और कट कर ली और इसी में मैं लगा दूंगी। ये बालू है जो सिस्टर ने मतलब बहुत अच्छे से, जो आटे की चलनी होती है ना उसको, मतलब उसने उससे इसको चाला था। और एक प्लास्टिक की एक स्टील की, तो उसने प्लास्टिक वाली बालू चालने के लिए निकाल ली और कोई कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि घर के ज़्यादातर चीज़ें वहीं मैनेज करती है तो इससे उसे कौन बोलेगा, वहीं रखती है चीज़ें अरेंज करके। तो इसने इस तरह से चला है। मैं बालू देखी तो मैं सोची ये बालू है या मिट्टी है, जब हाथ से छू के देखा तो हाँ कंफर्म हुआ कि ये बालू ही है। और सैंड में ग्रो करने का रिजल्ट मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मेरी कटिंग्स ग्रो हुई थी। मैंने उनको ट्रांसप्लांट भी किया DIY बना के। और अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वीडियोज़ मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैंने कई सारे DIY जो बनाए हैं उसमें मैंने मनी प्लांट को लगा रखा है। गणेश जी वाला ऑयल कैन प्लांटर बनाया था उसमें भी मैंने मनी प्लांट ही लगाया हुआ है। और इसके बाद मैंने कटिंग्स लग जाने के बाद इसमें वाटरिंग कर दी। तो ठंडियों में आपने इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको 1-8 घंटे की धूप कम से कम मिल जाए, आधा घंटे की भी धूप, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं आएगी। और सर्दियों में आपने इसे हमें हफ्ते में 1 बार वाटरिंग करनी है क्योंकि सर्दियों में मनी प्लांट को पानी की कम ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे फटाफट से लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय माता दी।